जय हिंद डियर। तो चलिए आप लोग को बताते हैं सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन में आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करिएगा। ठीक है, तो अपना क्या करिएगा, मोबाइल से क्रोम ब्राउजर से गूगल ओपन कर लीजिएगा। इस गूगल में आके सुरेंद्रनाथ फॉर वुमेन डालिएगा तो अपने आप यहाँ शो करेगा। ठीक है, देखो हम एसयू डाले तो आगे आपका सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन आना, तो आप पूरा लिखोगे सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन, अगर नहीं तो सर इसको क्लिक करेंगे, एक न्यू पेज ओपन होगा। आके फिर यहाँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन का वेबसाइट दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे न्यू पेज ओपन होगा तो आप देखोगे मिडिल में आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2023 टू 24 शो करेगा, आप उसमें इसको क्लिक कर लोगे। ठीक है, उसका क्लिक करने के बाद आप राइट कॉर्नर में देखोगे अप्लाई नाउ है, तो आप उसको यहाँ क्लिक कर लोगे। यहाँ क्लिक करने पर आपको यहाँ आएगा कि आपको 4 साल का बीकॉम करना है या 3 साल का। तो हम जनरली बोले कि आप लोग 4 साल सेलेक्ट करो, ठीक रहेगा। तो देखो यहाँ आपका ये बीकॉम 4 इयर्स का, तो यहाँ 4 इयर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे न्यू पेज ओपन होगा, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अकाउंटेंसी 4 इयर्स सेलेक्ट किए। उसके बाद आपका क्लास 12 किस बोर्ड से किया वो बताना है। अगर कोई आईएससी के गया तो आईएससी, कोई सीबीएसई से गया सीबीएसई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम बोले वेस्ट बंगाल से गया तो उसको वो सिलेक्ट किए। आपका स्ट्रीम क्या था, तो सर क्लास 12 में कॉमर्स था तभी आप बीकॉम लिए है। और आपका कैटेगरी क्या है, अगर कोई एससी का तो एससी सेलेक्ट करे, एसटी का तो एसटी, हम सर जनरल का तो जनरल को सिलेक्ट किए। डोमिसाइल कहाँ सर, वेस्ट बंगाल का, तो हम लोग वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ठीक से देखिए, आर यू फिजिकली चैलेंज, अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यस में करिए, नहीं तो जनरली नो में क्लिक करिएगा। तो देखिए सर ये फिलअप हो चुका है, आप गो टू नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। जैसे गो टू नेक्स्ट में देखिए भरा हुआ है ना। अब यहाँ आके आपको ये फिलअप करना है मेंशन एग्रीगेट। ये एग्रीगेट आपको यहाँ हम रैंडमली करने से नहीं होगा, तो हम एक स्टूडेंट के यहाँ फॉर्म भर रहे तो उसको उसके हिसाब से डालते हैं। तो सर उसका बेस्ट ऑफ 4 में 86.75% आया। ठीक है, अकाउंटेंसी में कितना है उसको हमको लिखना पड़ेगा, तो अकाउंटेंसी में है ओके, अकाउंटेंसी में 92। इसमें हम लोग क्या करें, रैंडमली फेक डालेंगे तो नहीं चले, इसलिए हमको डालना पड़ा। अच्छा, दूसरा इंग्लिश के अदर इंग्लिश कोई लैंग्वेज है तो हम लोगों को याद को हिंदी होता तो हिंदी डाल देंगे, बंगाली जिसका बंगाली, जिसका उर्दू है वो उर्दू डाल देगा। जैसे हम हिंदी डाल दिए तो 86.75 90% डाल दिए। अब हम लोग को क्या करना, गो टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। जैसे गो टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और याद रखना नीचे वाला पार्ट हम लोगों के लिए नहीं है, आप पहली बार फॉर्म फिलअप करो तो ऊपर है, देखो यहाँ लिखा फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट, तो आके गो टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन होगा जहां सारा अपना डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो ये आ चुका है। तो देखिए सर ये आपका डिटेल बन रहा है। तो यहाँ क्या करोगे, मान लो हम अपना आरपी लिख दिए, आप लोग पूरा नाम डालोगे, समझ में आ रहा। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाला है तो डेट ऑफ बर्थ में 7 है ना अप्रैल, आपका जो ईयर आएगा ईयर डाल दोगे, हम रैंडमली यहाँ कुछ डाल दे रहे, समझ में आ रहा है। मान लो 99 डाल दिए। अच्छा ये गर्ल्स कॉलेज है तो आपको यहाँ दो ही ऑप्शन दिया, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मेल नहीं देगा। ओके, इसलिए हम लोग फीमेल में सेलेक्ट कर लिए। फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस बताना अनमैरिड। ठीक है, नेशनलिटी बता रहे हैं तो इंडियन। रिलीजियन से जो आपका रहेगा वो बता दो, हम हिंदू को सिलेक्ट किए है। यहाँ हम लोग पहले ही बता चुके, कैटेगरी हम लोग का जनरल इसलिए ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो हमको सेलेक्ट नहीं करना है। फिर हम लोग ब्लड ग्रुप बताएंगे, अगर आपको पता बताइएगा, नहीं तो नॉट नो में लिखिएगा। आपको पता है जैसे बी पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव लिख दिए हम। ईयर ऑफ पासिंग तो आप लोग 2023 में पास किए। और देखो नीचे में 3 साल का ऑप्शन दिए, इसका मतलब क्लास 12 पिछले 3 साल जो मैंने पास किया अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो 2020 तक है। अगर कोई 2019 में पास किया तो वो इस बार एडमिशन मिलेगा इसको। आप लोग तो करेंगे स्टूडेंट्स 2023 सेलेक्ट किए, समझ में आया। फिर 12 नंबर देखो मदर टंग, तो मदर टंग सर हम लोग का हिंदी होता तो हिंदी हम टाइप कर दिए। क्लियर है, ये लिख लोगे, सॉरी। ओके ये हो चुका। फिर आपको एनसीसी में ज्वाइन करना तो अब यहाँ क्लिक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बीपीएल आपको लो पॉवर्टी लाइन, हाँ तो यस में क्लिक करोगे, नहीं तो किस में क्लिक करो बताओ, नो में। तो हम जनरली नो में क्लिक किए। 50 नंबर में माइनॉरिटी ग्रुप, अगर आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं तो बताइएगा, नहीं तो नो में करिएगा, है ना। आप इससे पहले सीयू में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं लास्ट ईयर, मान लो लास्ट ईयर कोई प्रीवियस स्टूडेंट है वो एडमिशन करवाया, किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दिया तो उसको यस करना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग पहली बार तो आप नो क्लिक करोगे। ठीक है, 17 में देखो फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब घर के पहली बार पहला स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। आपके घर में आपको पढ़ा लिखा पहले से है तो आप नो कर दो। 18 नंबर से आधार नंबर डालना है, तो आपको यहाँ आधार नंबर भी एक तरह से यहाँ जेनविन डालना है, थोड़ा 12 नंबर का डाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ आधार नंबर डाल दिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
सर ये फॉर्म फिलअप कर लिए, समझ में आया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ एक ही तो उसी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, आपको इसमें से क्या लेना है। तो जनरली आप हिंदी मीडियम को हिंदी सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश मीडियम को तो अल्टरनेटिव इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। तो हम आपका हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर दिया आप लोगों का, अब यहाँ कंफर्म कर दो, ठीक है। फिर आओगे, अब यहाँ आपको पेरेंट्स मतलब अपने मदर और फादर का आपको करना है। पहले फादर का नाम है तो हम रैंडमली एक पुट कर रहे हैं, आप लोग क्या करोगे पूरा अच्छा से पूरा डाल दोगे। फादर्स का क्वालिफिकेशन जितने पढ़े लिखे अपना डालोगे, मान लो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल दिए, अगर आपका क्लास 10 है तो क्लास 10, 12 है तो 12 डालिएगा, है ना। ऑक्यूपेशन मान लेते हैं आपके पापा बिजनेस करते हो तो बिजनेस, सर्विस करते हो सर्विस, और इसमें से कोई ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, सर हम सर्विस किए। उसके बाद मदर का नेम, तो मदर का नेम आपका जो रहेगा वो डाल दो, हम रैंडमली क्या करें एक डाल दीजिए। फिर मदर का भी क्वालिफिकेशन डाल दो, मान लो नहीं पढ़ी लिखी तो हम लोग ये नन सेलेक्ट कर लिए, पढ़े लिखे तो उस हिसाब से करिएगा। उनका ऑक्यूपेशन तो मैक्सिमम हाउसवाइफ होती है, तो हाउसवाइफ में अगर काम कुछ करती है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, सर हम हाउसवाइफ में सिलेक्ट किए। अब देखो नीचे में गार्जियन डिटेल्स है, तो आप यहाँ बोला जा रहा है आपका गार्जियन फादर होगा या मदर। अगर फादर में क्लिक हो तो फादर का यहाँ डिटेल आ जाएगा, मदर करें तो मदर का, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भर चुके हैं, हम अपने फादर को मान लो गार्जियन बता रहे हैं तो देखो उनका डिटेल आ चुका है। केवल उनका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग करेक्ट डालिएगा, हम रैंडमली डाल रहे हैं। नियर रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो रेलवे स्टेशन मान लो मेरे यहाँ सियालदा है तो सियालदा डाल दिए, ठीक है। फैमिली मेंबर, सर फैमिली मेंबर में पूछ रहा था, इसमें फैमिली मेंबर किसको, मम्मी पापा और अपने भाई बहन को, दादा दादी नाना नानी को काउंट नहीं करना है। तो सर यहाँ 4 मान लो 4 है, ओके। एनुअल मंथली इनकम मतलब आपके पापा का मंथली जितना कमाई है, बट ये एनुअली पूछा, तो मंथली को 12 से इंटू करके जो टोटल आएगा उसको यहाँ डाल देना, हम अप्रॉक्स 3 लाख रुपया डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया, सर ये फिलअप हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर दोगे। हम मान लो रैंडमली ऐसे लिख दिए, सर पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस मान लो इटाली लिख दिए हम लोग, ओके। पुलिस स्टेशन, सर यहाँ भी रैंडमली भर सकते हैं बट बाद में ना लेते इसलिए थोड़ा देख रहे हैं, चलिए। उसके बाद सर सिटी, तो सिटी हम लोग का कोलकाता है, आपका जो रहेगा वो डाल दोगे, समझ में आ रहा। उसका डिस्ट्रिक्ट हम लोग का क्या है, कोलकाता ही है। उसका लोकल, देखो यहाँ अर्बन सेमी अर्बन रूरल, अर्बन का मतलब सिटी होता है शहर, और रूरल का मतलब गाँव बीच का, तो जनरली हम लोग कोलकाता अर्बन है तो अर्बन में सेलेक्ट करो। स्टेट आप लोग का वेस्ट बंगाल हम लोगों को का है, तो आप लास्ट में आओ नीचे देखो वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपको कंट्री बोला तो कंट्री इंडिया में, आपका स्टडी बोला तो 991 जैसे ही बोला, कोई भी कोड मोबाइल नंबर है ना, 9 एज स्टडी कोड फॉर मोबाइल नंबर है ना, या कोई मोबाइल माने फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल दो, ठीक है। ये 91 ही डाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो जो ये परमानेंट एड्रेस भरे वही आपका लोकल एड्रेस भी है, वही आपका लोकल एड्रेस। अच्छा यहाँ देखो पिन कोड भी डालना है, तो पिन कोड भी यहाँ डाल दो 70014, नहीं डालोगे तो देखो यहाँ है ना रेड मार्क्स था, तो फिर बाद में वो फॉर्म फिलअप नहीं करने देता है, तो ये जो रेड मार्क्स है उसको आपको कंपलसरी मैंडेटरी आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो यहाँ एड्रेस डाल परमानेंट, अगर आपको वो सेम है तो सिर्फ यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये सेम फिलअप हो जाएगा। समझ में आया, देखो सब फिलअप हो चुका है ऑलरेडी जो ऊपर भरे। अब आते हैं या मोबाइल नंबर डालना है, देखो मोबाइल नंबर में लिख चुका है कि रिमेन वैलिड, मतलब जब तक आप ग्रेजुएशन करो 4 साल वही मोबाइल नंबर आपको कैरी करना है, इसलिए आप केयरफुली उस मोबाइल नंबर को डालोगे जो आप कैरी ऑन करोगे, ठीक है। हम जैसे मान डालो डाल दिए कोई भी 798102 है ना 839, ओके। हम एक रैंडमली डाल दिए। ईमेल, ईमेल फॉर्मेट में डाल लोगे आराम से, पूरा जो आप लोग का है हम ऐसे एक तो डाल दें, ठीक है। ये हो गया सर, डाल दिए। अब ऊपर आते हैं रिजल्ट ऑफ क्वालिफाई, तो सर ये रोल नंबर, तो अपना, अच्छा रोल नंबर के बाद ऊपर में पहले पास में क्लिक करोगे, रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में है, हम रैंडमली ऐसे डाल दे रहे हैं, आप लोग अपना डाल लोगे, ठीक है। ये हो चुका, ये आ चुका है। इंस्टीट्यूट आप किस स्कूल से पढ़ के निकले उसका नाम, हम ऐसे KH लिख दिए, खन्ना हाई स्कूल या JS, आप लोग चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी मतलब सॉरी आपका स्कूल का जो नाम है वो लिखोगे, ठीक है। आपका जो स्कूल का एड्रेस है कहाँ मिलेगा, आपका फेसबुक या जो आपको कॉलेज से डायरी मिला उसमें होगा, वो स्कूल का एड्रेस लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ आपका इंस्टीट्यूशन किस तरह, बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, तो आप उसमें से सिलेक्ट करोगे। आप लोग में से मैक्सिमम का हिंदी मीडियम थे, हिंदी मीडियम में सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ये जो है ये ऑलवेज आप नोट करोगे, क्योंकि आप लोग एक
है ना, फॉर्मल एजुकेशन से पढ़े हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से नहीं की, ऑलवेज नो होगा। समझ में आया? थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये पूरा हो चुका। अब आके आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना है पूरा मार्कशीट का। तो देखो ऑलरेडी वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पुट कर ही चुका है, सर 3 सब्जेक्ट इस कॉलेज के लिए कंपलसरी है, अब बाकी आपका 3 सब्जेक्ट डालना है। तो सर यहाँ कैसे डालना है, पहले उसका फुल मार्क्स, उसमें कितना पास मार्क्स है, कितना आप पाए बताना है, ठीक है। तो सर ये थोड़ा सा हम लोग को जेन्युइन डालना, पहले इसको भर लेते हैं। तो सर यहाँ 80 है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 है, ये पहले भर लेते फिर हम लोग पास मार्क्स भरते हैं, ठीक है। ये भी 80 है, समझ में आए? उसके बाद सर क्या भरते हैं, बिजनेस स्टडी। तो थोड़ा सा लिखोगे, जैसे लिखोगे देखो बिजनेस स्टडी, बी यू लिखे बिजनेस स्टडी आ गया। ये भी हमारा 80 का क्या था सर, 80 का हम लोग का थ्योरी था, और प्रैक्टिकल कितना का, 20 का, तो 20 यहाँ डाल लोगे। बिजनेस स्टडी के बाद मान लो आपका कॉस्ट एंड टैक्स था, तो सर कॉस्ट थोड़ा सा लिखो, देखो आपका कॉस्ट एंड कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आ चुका। सर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन भी आपका 80 का क्या था, थ्योरी, और 20 का क्या था सर, प्रोजेक्ट। उसके बाद मान लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स होता है, तो सर इकोनॉमिक्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे इकोनॉमिक्स के तो आ चुका आपका जो सब्जेक्ट है, बट हम मैक्सिमम सब्जेक्ट बता जो मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है ना, किसी का कंपनी लॉ होता है तो वो लॉ डाल दोगे। चलिए यहाँ सर यहाँ आते हैं, आप यहाँ 80 डाल दोगे, यहाँ कितना लिखोगे 20, ठीक है। अब सर हम लोग का पासिंग मार्क्स कितना था याद को 30%, तो 80 का 30% 24 होता है, और 20 का 30% 6 होता है। तो अब यहाँ पहले डाल दे रहे 24, है ना। अब कंटिन्यू यहाँ पहले 24 लिख ही देते हैं, थोड़ा लिखने में ईजी होगा। 24, 24, 24, फिर यहाँ क्या करें सर 6, ये क्या सर पासिंग मार्क्स है, ये फिलअप कर लिए हम लोग, समझ में आया। अब आराम से क्या करोगे, रिजल्ट देख के ही पार्ट भरोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भर चुके हैं तो मिस मैच हो जाएगा, इसलिए हम एक स्टूडेंट का मार्क्स लेके भर रहे, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उसका इंग्लिश में कितना आया है, उसका इंग्लिश में आया है, चलिए हाँ, इंग्लिश में वो पाई है 65, और यहाँ 18, समझ में आया। उसके बाद हिंदी में कितना है, तो हिंदी देखिए अगर, तो हिंदी में वो पाई है 50, और यहाँ कितना है 20, ओके। फिर यहाँ आते हैं सर, ये किसका, अकाउंटेंसी का है, तो अकाउंटेंसी में आते हैं, तो अकाउंटेंसी में वो पाई है 72, और सर यहाँ कितना पाई है, यहाँ पाई है वो 20, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टडी में है, तो बिजनेस स्टडी में क्या करें, हम एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करें ताकि हमको आगे बढ़ने दे। तो सर बिजनेस स्टडी में वो 68 पाई है रिटर्न थ्योरी में, और यहाँ कितना पाई है सर 68, यहाँ पाई है 20। फिर यहाँ आते हैं कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में, सर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में ये पाई है 64, सर कितना पाई है 64, और उसके बाद 20, ठीक है। फिर इसमें आते हैं सर क्या, इकोनॉमिक्स, सर इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये पाई है 55, 55, और सर इसमें कितना है, इसमें पाई है 55 के बाद 20, समझ में आया। ये ऑलरेडी हम लोग भर चुके हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट का सर ईवीएस नहीं होता है तो ये नहीं भरे, हम लोग छोड़ देंगे, इसका भी नहीं था। अब उसके बाद आके देखो यहाँ दो कैलकुलेट लिखा हुआ है, अब इसको क्लिक करो तो आपका मार्क्स का यहाँ पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। सर इसको क्लिक करें, इसे क्लिक कर देखो आपका 86.75% शुरू में भरे आया था, है ना। 300 इफेक्टिव 347, और आपका 439 का मेरिट मार्क्स है इस कॉलेज में भरने का, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ोगे, आप इस कॉलेज का थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक जितना वीडियो बनाया देखो हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स का कागज जेपीजी फाइल बना के अपलोड कर रहे थे, या अपलोड करने का कोई जरूरत नहीं है, जिस दिन एडमिशन होगा वह जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है कहाँ हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, आप लोगों को नहीं करना है। अब आएंगे आराम से क्या करेंगे, या क्लिक करेंगे, अब फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट द एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ बोला जा रहा इकोनॉमिकली की व्हीकल सेक्शन माने ईडब्ल्यूएस का एक कॉलम छोड़े होंगे, वहाँ टिक करना, तो वहाँ आते हैं, देखो ये ईडब्ल्यूएस का सेक्शन छोड़े थे, कहाँ कहाँ, ईडब्ल्यूएस का सेक्शन,
अच्छा देखो, बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस तो हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है। बस अब ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आके यहाँ सबमिट करेंगे। अब फाइनली कहा गया सबमिट हो चुका। अब सबमिट हो गया तो याद रखना इसका फोटो उठा के रख लेना। काबिल में यही आपको देखो यहाँ लिख भी दिया, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर केयरफुली फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ये आपका एप्लीकेशन नंबर, ये नाम रहेगा, जैसे हम आरपी डाले तो आरपी है, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। इसको अच्छा से आप कॉपी कर लेना। बात तो समय, अब इसमें कुछ नहीं का, अगर आपको फॉर्म माने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना है तो फिर से क्या करोगे, वेबसाइट में जाओगे। सर ये थोड़ा सा लिंक कर ले रहे ताकि वेबसाइट में जाके फिर ओपन कर पाए अपना एप्लीकेशन। तो हम इसका फोटो उठा ले रहे हैं। बात समझ में आप लोग भी क्या करना है, इसका फोटो क्लिक कर लेना ताकि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको लगेगा। तो सर ये हम ले लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर वेबसाइट में जाएंगे, फिर आएंगे वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ में आएंगे, देखो सुरेंद्रनाथ कॉलेज आया हुआ, इसको क्लिक कर लिए। फिर इसका यहाँ गया है, सर फॉर्म बने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना, अगर आपको प्रिंट आउट करना फिर इसी में क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिए देखिए आपका यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। तो जैसे प्रिंट एप्लीकेशन, अगर मान लो आपका कुछ डेटा में गलत हो गया तो फिर यहाँ से जा सकते हो, बट हम प्रिंट कर देते हैं, क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के लिए देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, जो थोड़ी देर पहले हम फोटो उठाए, तो आप ऐसे फोटो उठा के इसको अच्छा से रख लीजिए, नहीं तो फिर गया। तो सर यहाँ हम डालते हैं क्या, हमको एप्लीकेशन मेरा क्या था। तो सर हमारा एप्लीकेशन SCW, अच्छा ये कैपिटल हो, हाँ कैपिटल SCW 23123868 सर डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ अभी तो रैंडमली डाले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, देख लेते हैं 7 अप्रैल शायद 1999 डाले होंगे, ठीक है। अब इसको सबमिट करेंगे। हाँ ठीक है हुआ। तो देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया कि नहीं। तो आप जो फिलअप किए थे सारा डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। आप इसको प्रिंट आउट चाहोगे तो स्क्रॉल करोगे, करने के बाद देखो नीचे में प्रिंट आ गया। अब इसको कागज क्लिक करोगे आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। समझ में आया, आराम से आप जाओगे आराम से। अगर आप साइबर कैफे में जाते हो तो फिर आपको एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक उसको ओपन करना बोलोगे क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है ना, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। बात तो समझ में आया। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाके इसको ओपन करवाना है और इसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का सुरेंद्रनाथ कॉलेज में कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो बता चुके हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।